देखो, आज हम लोग जीपी को पढ़ेंगे, जो क्लास 9 पे बेसिस है, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जीपी आज हम लोग पढ़ेंगे। जीपी को हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसको। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये क्लास 11 का टॉपिक था, लेकिन इस बार से सीबीएसई में A9 में ऐड कर दिया गया है नेशनल कैरिकुलम 2020 के अनुसार। ठीक है, तो इस सिलेबस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे जीपी होता क्या। जीपी को अगर हम बात कर लें तो मान लिया जाए कोई एक टर्म्स है वो जीपी में है, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, डॉट 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 AN तक अगर हम जाता है, तो अगर ये जीपी में है तो जैसे एपी था समानांतर श्रेणी, उसी तरह ही जीपी भी है। उसमें होता क्या था, हम लोग डी निकालते थे, कांस्टेंट डिफरेंस या कॉमन डिफरेंट निकालते थे। इसमें हम लोग आर निकालेंगे। ठीक है, जैसे में इसका आर निकलेगा कैसे, तो हमेशा याद रखिए, आप जब वहां निकालते थे तो क्या निकालते थे, एपी में पीछे वाला से आगे वाला को माइनस करते थे, पीछे वाला से आगे वाला को माइनस करते थे। इसमें आपको पीछे वाला को आगे वाला से डिवाइड करना हो, पीछे वाला को आगे वाला से डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा, वो सेम आएगा। तो पीछे वाला को आगे वाला से डिवाइड करने का मतलब यहां A2 है, A2 को डिवाइड करेंगे A1 से, फिर A3 को डिवाइड करेंगे A2 से, A4 को डिवाइड करेंगे A3 से, और A5 को डिवाइड करेंगे A4 से, डॉट 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 डॉट। अगर हम AN को डिवाइड कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, AN माइनस 1 से, AN माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा जो निकलेगा इसको कहेंगे कॉमन आर। आर का मतलब यहां हो जाएगा, रेडियस नहीं होगा, रेडियस कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट इसको कहेंगे, कांस्टेंट। आर क्या होगा यहां पर, कांस्टेंट, माने कि कॉमन निकलेगा सब में, जो एक ही होगा, जिसको हम लोग आर से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, आर से। अब देखो, अब ये आर से सूचित कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ और इस पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमारा A1 है तो A1 तो मेरा A हो जाएगा, A1, और A2 अगर हम निकालते हैं तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू आर, A इंटू आर। अगर इसको लेते हैं तो इस रेशियो में हम ले सकते हैं, A1 बराबर R के पावर 0, R के पावर 1, A3 बराबर A इंटू R के पावर 2, A4 बराबर A इंटू R के पावर 3, A5 बराबर A इंटू R के पावर 4। यानी हम देख पा रहे हैं कि हम जिस टर्म्स को निकालना चाह रहे हैं तो वहां पर R का पावर एक कम हो रहा। पहला टर्म निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, R के पावर 0। दूसरा टर्म निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, R के पावर 1। तीसरा टर्म निकाल रहे हैं R के पावर 2। चौथा टर्म निकाल रहे हैं R के पावर 3। पांचवा टर्म निकाल रहे हैं R के पावर 4। इसी प्रकार से हम अगर AN निकालने, एनमा टर्म निकालना चाहें तो एनमा टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A इंटू R के पावर N माइनस 1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं AN बराबर AR N माइनस 1, AR N माइनस 1। यहां AN को कहीं कहीं TN भी लिखा जाता है, AN को हम लोग TN भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, चाहे AN लिखिए या TN लिखिए, दोनों एक ही है। समझ में आया इस बात को? इसमें आपका सम नहीं पढ़ना, इसका सम भी होता, जैसे उसमें एपी में हम लोग निकाले ना, SN निकाले, TN पढ़े, SN पढ़े, तो इसमें आपको अभी सिर्फ
यही पढ़ना है। सम अगला क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, सम इसमें नहीं पढ़ना। तो इसको निकालने का ये सिंपल सा तरीका। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 या T1 से चल शुरू करते हैं। T1 बराबर A, T2 बराबर A R के पावर 1, T3 बराबर T3 बराबर A R के पावर 2, T4 बराबर A R के पावर 3, T4 बराबर A R के पावर T5 बराबर A R के पावर 4, T6 बराबर A R के पावर 5। क्लियर? इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। और अगर हम Tn के पास पहुंच गए तो Tn बराबर A R n -1 हो जाएगा। इसी को अगर हम दूसरे रेशियो में देखें तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम बोले कि चाहे T1 लिखे T2 लिखे, बात तो एक ही है। अब देखो हम यहां पर लिखे T1 बराबर A, या इसको A1 लेके चले, चलो A1 लेके चलते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। इसको हम T1 को A1 भी लिख सकते हैं, इसको हम A2 भी लिख सकते हैं, इसको हम A3 भी लिख सकते हैं, A4 भी, A5 भी, A6, और इसको हम AN भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, समझो बात को। अगर हम इधर की ओर बढ़ते हैं कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, अगर हम A1 पूछे तो A1 बराबर A तुम लिख दोगे, A2 अगर पूछे तो A2 बराबर A1 इंटू R, A1 इंटू, हाँ A1 इंटू आर भी होगा, A इंटू आर भी होगा। A इंटू आर तो हम यहां बताए किए। अब यहां तुमको बताना चाह रहे हैं कि A1 बराबर A है तो A2 बराबर A1 इंटू आर हो जाएगा। अगर हम A3 निकालें तो A2 इंटू आर हो जाएगा। हाँ, A4 निकालें तो A3 इंटू आर हो जाएगा। A5 निकाले तो A4 इंटू आर हो जाएगा। A6 निकाले तो A5 इंटू आर हो जाएगा। A7 निकाले तो A6 इंटू आर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार अगर इसमें हम an की बात कर लें, an इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा an-1 इंटू आर करके भी इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक हम क्वेश्चन लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन हम एक ही साथ आपको लेकर एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो होता है सबसे पहला टर्म होता है। इसके अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया कितना, 625, क्योंकि याद रखिए ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4, ये आपका A5 और ये आपका A6 डॉट 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 ऐसी बढ़ते चला जाएगा। अब यहां फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, मतलब A1 पूछ रहा है, तो A1 इक्वल टू 625, 625। अब हमको कॉमन रेशियो को ही हम लोग कहते हैं R बराबर होगा A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। और जैसे ही करेंगे तो A2 आपका कितना है, 125 और बटा का कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5। तो 1/5 इसका R हो गया, R बराबर कितना हो गया, 1/5। एन टर्म के लिए चल रहा है, तो एन टर्म के लिए बाबू याद करो, अभी बताए थे कि एनमा टर्म चाहिए, तो एन टर्म के लिए एन बराबर आपका फार्मूला होता है A इंटू R के पावर n-1। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A तो आपका दिया हुआ है 6 इंटू R भी आ गया 1/5 और इसका पावर n-1। अब एक बात बताओ, n-1 का मतलब पावर है कि n के पावर भी 1 है और इसके पावर भी 1 है, यानी इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 625 और इंटू 1/5 के पावर n और इंटू 1/5 के पावर -1। बोलो कोई आपत्ति,
क्या याद करो, जब बेस समान रहता है तो पावर पावर जुटता है, जब बेस सम पावर था तो बेस समान करके दोनों को हम अलग भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही इसको अलग लिखें तो आप लिख सकते हैं 625 गुना 1/5 के पावर n, और इसको उलट देंगे तो 5। 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 25, अब 5 दूनी 10 2 12 और 6 × 30 और 1 31, 31 25 इंटू 1/5 और n, ये आपका हो गया n टर्म्स, ये हो गया आपका n टर्म्स। अब n टर्म्स जैसे ही आ गया तो कुछ नहीं करना, n का जो वैल्यू होगा n का वैल्यू रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। देखिए आप चाहें तो इसका आंसर ए भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा देखिए, नहीं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 और इंटू 1/5 और इसका पावर n-1, तो n-1 को लिख सकते हैं n इंटू n के पावर -1 होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 4 और इंटू 5 और इंटू 1/5 के पावर n, लिख सकते हैं, कोई आपत्ति? चलिए जैसे ही आप किसको आप लिखिएगा तो इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 गुना 1 के पावर n। अब इसको 1/5 बनाना है तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 1/5 के पावर -5 और इंटू 1/5 और इसका भी पावर n, लिख सकते हैं। जब दोनों बेस समान है तो पावर पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1/5 के पावर n-5 और 1/5 के पावर n-5 का मतलब हो गया 1 के भी पावर n-5 और 5 के पावर भी n-5, दोनों के पावर ना, तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका तो वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 के पावर, इसका मतलब ये, इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर n/5 और 5 के पावर n-5। अब 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो वही हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 1 और नीचे 5 के पावर n-5 आंसर। अब इसका 10 टर्म निकालना, तो देखो इसको 10 टर्म निकालने के लिए तुम फार्मूला का भी यूज कर सकते हो, जो 10 टर्म का n टर्म का निकालने का फार्मूला था जो आपका हम बताए थे कि an इक्वल टू आपका हो जाएगा a इंटू आर के पावर n-1। इससे अगर सॉल्व करते हो तो a10 इक्वल टू a इंटू a का मान कितना 625 इंटू आर के पावर, और आर कितना है 1/5 और इसका पावर 10 - 1, इसको लिखेंगे 625 इंटू 1/5 और इसका पावर 9, इसका पावर 9। अब हम तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 के पावर 4 गुना, इसको लिख सकते हो 5 के पावर -9। जैसे ही इसको लिखोगे तो क्या हो गया, 5 के पावर 5 -5, अब 5 के पावर -5 का मतलब हो गया 1/5 के पावर 5 और इसी को आप लिख सकते हो 1/3125, 1/3125, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पर भी इसका मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर भी इसका मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका आ गया 1 और ये 5 और इसका पावर n है ना, n के जगह पर 10 - 5 बराबर सीधा आपका हो गया 5 के पावर 5, यानी कि 1/3125। बनाने का क्वेश्चन अलग अलग तरीका है, आपको जैसे समझ में आता वैसे बनाइए, सबका आंसर सेम होगा, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर है? तो जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करवाएंगे।